तो हम लोगों का लास्ट क्लास तक जितने भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो पूरा का पूरा ख़त्म कर गए थे। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, हाइडिंग डेटा ये भी है, इनहेरिटेंस इंटरफेस भी हाइडिंग ही डेटा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बोला ये भी इनकैप्सुलेशन भी हाइडिंग ही डेटा है, पब्लिक प्रोटेक्टेड करके ही, लेकिन हाइडिंग ही है इनकैप्सुलेशन। पैकेज भी हाइडिंग ही डेटा है, आप नोटिस कर लो। रैपर क्लास भी सेम कि कुछ ढकने के लिए कुछ चीज़ें, ऑटो गार्बेज कलेक्टर। तो जितने भी चीज़ें हम लोग टॉपिक पढ़े हैं सब का सब लगभग हाइडिंग के डेटा ही, छुपाने का तरीका बस अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, लगे कि हमारा आज का जो मेन है वो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है। तो इसको अब हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। हर एक कंपनी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब हर एक कंपनी इसी पे ज़्यादा फोकस करती है, ऊप्स के। क्योंकि ये लगभग सी प्लस प्लस जो सी प्लस प्लस जो पढ़ता है उसको भी पता होता है, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो पता रहता ही है, ठीक है। चारों ऊप्स का कंसेप्ट, इधर से थोड़ा मोड़ा अंतर है। तो हम लोगों का क्या होगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ओके, सबसे पहला तो चीज़ कि है क्या, तो एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर पकड़ना, गलती अगर रहे तो एक्सेप्शन, और हैंडल करना उसको। आप खुद भी जानते हो कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होता है थोड़ा सा जल जाएगा, मम्मी जल गया, है ना। एक होता है कि नहीं भाई, जल भी जाने पे मम्मी को तो पहले बताएगा ही नहीं कि मार पड़ेगी, दवा भी खुद से खरीदेगा, देखिएगा लगा होगा कि ठीक ठाक भी कर लेता है ना जी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपका दोनों हैं, एक एरर को पकड़ना, उसको ठीक करना खुद से। जैसे ठीक करना खुद से मतलब जैसे अगर डेटाबेस मिसिंग तो क्रिएट डेटाबेस, टेबल मिसिंग तो क्रिएट टेबल, फाइल मिसिंग तो क्रिएट फाइल, मतलब आपको रिजॉल्व भी करना आपको आएगा। जैसे व्हाट्सएप में आप नोटिस भी किए होंगे, व्हाट्सएप इमेजेस, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट का सबका फोल्डर आप डिलीट मार दो, जैसे कोई भी फ्रेंड एगो व्हाट्सएप में एगो इमेज भेजेगा ना, देखिएगा फोल्डर खुद से क्रिएट हो जाता है, मतलब बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है कैसे हम हैंडल करेंगे। अब जैसे ये टॉपिक आता है तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि ट्राई कैच, इसमें एक टॉपिक है, देखिएगा अब कैसे है। ट्राई एक अलग कीवर्ड है और कैच एक अलग कीवर्ड है, ठीक है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास का लगे कि इस लाइन का मतलब अच्छे से समझिए। लगे कि मान लीजिए 3 लाइन का प्रोग्राम है ट्राई के अंदर, तो कोशिश कीजिए तीनों लाइन को एग्जीक्यूट करने का। अगर कोई भी एरर नहीं आया तो वो लास्ट तक एकदम पहुंच जाएगा सक्सेसफुली। अगर कोई भी लाइन में एरर उसको मिल गया तो उसको कैच करो कि क्या गलती क्या है। किसी भी लाइन में अगर एरर मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट लाइन ठीक रहा, सेकंड लाइन में उसको एरर मिला, तो वहीं से वो गलती को पकड़ेगा। बोला कौन पकड़ता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट रन करते समय, तो ये जो चीज़ें हैं एरर जो है, ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सब रन टाइम एरर है, ठीक है। तो रन करते करते अगर किसी में लाइन में उसको एरर मिला तो वो तुरंत उसको पकड़ के आपको बता देगा कि एरर क्या है, ठीक है। तो तुरंत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन ट्राई कैच एंड इफ एल्स। पहला क्वेश्चन यही रहता है कि इफ के अंदर एक कंडीशन और एल्स। आप कुछ अच्छे से गौर करो तो क्या है, खुद गौर करो। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, ट्राई में भी कोई कंडीशन नहीं, मतलब एक्चुअली में कुछ इस तरह से है कि एल्स जिस तरह से हम लोगों का इफ एल्स में काम करता है तो वो मेरा ट्राई करता है, ठीक है। और इफ़ के अंदर कंडीशन, कैच के अंदर भी कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, तो वो मेरा ये काम करता है, मतलब थोड़ा उल्टा है, ठीक है। कि अब कोशिश करो, ठीक है, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये फॉल्स हो जाता है। मतलब ऐसा ये नहीं है, ये एक साथ दोनों कंडीशन भी हो सकता है कि अगर पहला लाइन सही है, दूसरा लाइन सही है, तीसरा लाइन में गलती मिले तो वहीं से आपको कैच में भेज देगा, ठीक है। गलती कहीं पे भी मिले वो तुरंत पकड़ के आपको बता देगा कि गलती कहाँ पे है। बोला कि सर डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बोला कि दोनों में डिफरेंस ये है कि इफ एल्स जो होता है ओनली यूज्ड फॉर
प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें आता है दो इंटीजर को कंपेयर करना, दो फ्लोट को कंपेयर करना, दो डबल को कंपेयर करना, दो कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को। आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इफ एल्स और कुछ कर सकता है। दो एरे को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकता। कैसे करेगा? लूप चाहिए उसके लिए। इफ एल्स तो नहीं कर सकता। दो एलिमेंट को कंपेयर कर देगा तो बोला कि स्ट्रिंग में फंक्शन है कि पहला स्ट्रिंग जैसे सी में था strcmp, तो वैसे स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स नाम का फंक्शन है दूसरा स्ट्रिंग। तो ये पॉसिबल है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग सुनते ही लगता है कि एरे है, कैरेक्टर टाइप एरे ही है, बट इसमें डेटा टाइप की तरह काम करता है, इसलिए वो एक हो जाता है, बट एरे बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब ये जो है आपका ट्राई कैच जो होता है, इट यूज्ड फॉर प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव। बोला नॉन प्रिमिटिव में सब कुछ आ जाता है, प्रिमिटिव में सब कुछ आता है। बोला कि जैसे एग्जांपल, दो एरे को या एक एरे में कुछ गलती रहा तो फाइल मिसिंग, क्लास मिसिंग। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसका क्लास मिला ही नहीं रन टाइम करते करते, ठीक है, तो क्योंकि आपका रन में कंपाइल करते समय क्या करेगा, एक्चुअली में दिक्कत है कि वो तो मेन फंक्शन में जाएगा, कुछ एरर, सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कोडिंग बनाते बनाते आप जब ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसका क्लास ही नहीं बना है, तो उसका ऑब्जेक्ट तो क्लास मिसिंग, फाइल मिसिंग, क्लास मिसिंग फोल्डर मिसिंग, डेटाबेस मिसिंग। जी बिल्कुल। ये जो एक्सेप्शन के अंदर आपको, अगर आपको पता है तो आप लिखो, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप सीधा यही लिख दो, जो लिखे हैं वो खुद से पकड़ लेगा, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, अगर हमको नहीं पता है तो ये लिखेंगे, ठीक है, जी, जब पता रहेगा तो आपका थोड़ा फास्ट होगा, मैंने आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है। एक बार देख रहे हैं, टेबल का नाम मिसिंग, ठीक है, मान लीजिए डेटाबेस जिसे हम लोग अगर जब जावा का डेटाबेस सीखेंगे तो मान लीजिए MySQL डेटाबेस, वो अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जावा हम लोग किसी और सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट किए, मान लीजिए ये गलती से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल मार दिए, कोड अभी भी तो लिखा हुआ है, पहले रन कर रहा था, लेकिन अब खोजेगा तो क्या होगा, तो मिसिंग मिलेगा ना। तो वैसा चीज़ है, टेबल मिसिंग, डेटाबेस मिसिंग, तो ये सब भी हैंडल कर लेता है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, बोले कि ठीक है, ओके, बोले कितने टाइप के एक्सेप्शन हैं वैसे, ठीक है। अच्छा रुकिए, अभी पहले इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देते हैं। बोला और कोई डिफरेंस? डिफरेंस आपको समझ में आएगा, जैसे पूरे प्रोग्राम में आप खुद भी जानते हो कि इफ़ के अंदर एक कंडीशन, पहला कंडीशन, एल्स इफ के अंदर दूसरा कंडीशन, एल्स इफ अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन सही होगा, एल्स इफ के अंदर तीसरा कंडीशन, अगर वो नहीं तो तीसरा कंडीशन सही होगा। ठीक है, ओके। अब ऐसे करके आप हज़ारों कंडीशन लिख सकते हो एल्स, लेकिन प्रोग्राम में पूरा एक ही होता है। पूरे प्रोग्राम में इफ एल्स, एक्चुअली में ये एल्स नहीं है, ये एल्स इफ है, अगर ये नहीं तो ये भी सही हो सकता है। तो बोला गया जैसे मल्टीपल इफ हो सकता है लेकिन एल्स पूरे प्रोग्राम में एक ही होगा, वैसे ही बिल्कुल, क्योंकि ट्राई अकेला ही रहेगा, मल्टीपल कैच ब्लॉक मिल सकता है। मान लीजिए अगर एसक्यूएल एक्सेप्शन, आपको गलती अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर कोई डेटाबेस मिसिंग एक्सेप्शन आएगा तो इसमें आएगा। ठीक है, एरे का इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन, ये सब पढ़ेंगे कितने टाइप के हैं। एरे इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन बहुत बड़ा नाम है, आउटबाउंड एक्सेप्शन तो का एक ऑब्जेक्ट, तब इसमें आएगा। अगर नहीं पता है, मान लीजिए हमको पता ही नहीं है कि गलती क्या है, हो सकता है कभी कभी कहीं पे लिखा हुआ है कि इंटर अ नंबर, लेकिन मान लीजिए आपका लैपटॉप ख़राब हो या जो भी हो, आप 34 लिखने गए लेकिन आपने 3A लिख दिया, तो नंबर नहीं रहा ना अब। तो ऐसा भी तो गलती हो सकता है जो कि आप अनचाहा में भी गलती कर सकते हो। तो वो सब गलती आपको नहीं अगर पता रहेगा तो वो किस में आएगा, मेन एक्सेप्शन क्लास में।
ठीक है। एक्सेप्शन क्लास एक बहुत बड़ा क्लास है जिसमें ये सब चाइल्ड मैंने उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो मैंने पूरे प्रोग्राम में जैसे एल्स अकेला रहता है, ट्राई भी अकेला रहेगा। मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, जैसे मल्टीपल इफ़ ब्लॉक लिख सकते हैं, तो इफ़ एल्सिफ 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 एल्सिफ, ठीक है, ओके। बोला और कुछ, बोला कि और बहुत कुछ हो सकता है। बोला कि जैसे आप खुद भी जानते हो कि आप एल्स बिना इफ़ के नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वैसे ही बिल्कुल ट्राई बिना कैच के नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसा काम करता है। तो बस ये आपको इसमें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी खोजते रहना है। बोला कि ठीक है, क्या हम नेस्टेड एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर सकते हैं? देखते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर फिर से एक इफ़ में कंडीशन एल्स एल्स इफ़, आप जितना भी मर्जी उतना डाल सकते हो, ठीक है। तो आप जितना मर्जी उतना डाल सकते हो। तो क्या नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है? तो वैसे मतलब नेस्टेड इफ एल्स अभी एल्स भी तो लिखना है, ठीक है। इसके अंदर भी इफ एल्स ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ठीक है। जैसे आप इसका एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा बीच में एल्स इफ दे दिया तो किस में एल्स इफ देना चाहते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे? ऊपर में हुआ यहाँ पे हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तब कैसा हो जाएगा? नेस्टेड हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो भी नेक्स्ट आप फिर से कंडीशन समझिएगा मेरा। अब मैं कंडीशन से समझाता हूँ कि आपका आप जो सोच रहे हो एकदम सही है, वो भी ज़रूरी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेस्टेड रहेगा। मैं आपको कोडिंग से समझाता हूँ, जैसे आपको ऑलरेडी सी में समझाया भी है कि मान लीजिए फ़ोन में एक पैटर्न लॉक है। मैंने क्या किया, पैटर्न मारा, ठीक है, गलती दिया, मैंने एल्स में आया, एल्स में आ गया, ठीक है। मतलब अगर सही होगा पैटर्न तभी अंदर जाएगा, वरना बाहर निकल जाएगा। क्या मल्टीपल पैटर्न सपोर्ट करता है? तो नहीं सपोर्ट करता है। क्या? तो नहीं सपोर्ट करता है। तो मतलब आपका इसमें इफ़ और एल्स ही होगा, एल्स इफ कभी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए मैं पैटर्न से नहीं खोलना चाहता हूँ, फिंगरप्रिंट से खोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब 2-3 का फिंगरप्रिंट भी ले लेता है एक फ़ोन में। अब आपको यहाँ पे एल्सिफ भी डाल सकते हो, जितना मर्जी उतना। अब वो भी नेस्टेड होगा या नहीं होगा, वो अब आगे कोडिंग हम समझाते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट कि अगर ये फिंगर से खुला तो, अगर ये फिंगर से खुला तो, ठीक है। अदर भी, क्योंकि बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर बनता है वो लोग भी तो अपना फिंगर से, मान लीजिए आप जानते हो कंप्यूटर में सबका फिंगर ले लेगा क्योंकि डेटाबेस में है, बट पता चल जाएगा कौन लॉगिन हुआ है इस कंप्यूटर पर, क्या चेंजेस किए थे वो लोग लॉग फाइल एक क्रिएट करके रखता है। मतलब आपने आज 28 तारीख को लॉगिन करके क्या क्या किया पूरे सुबह से, पूरा का हिस्ट्री रहता है। किसी भी चीज़ को अंडू भी मार सकते हैं हम लोग, मतलब दोबारा वो मैंने हर दिन का बैकअप भी लेके रखता है। बहुत अच्छा कोडिंग रहता है। हो ही सकता है कभी कुछ सर्वर डाउन हो गया, किसी का ऐसा फाइल रहा जो करप्ट हो गया, जिसके कारण, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको समझना होता है। चलिए मान लीजिए मैंने फ़ोन में 2-3 पैटर्न डाल दिया, तो और एक वो एल्सिफ भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए खुल गया। अब मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरा व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप में बहुत लोग कॉन्फिडेंशियल डेटा भी रहता है, किसी का ज़्यादा जन का नहीं रहता, ठीक है। तो व्हाट्सअप को वो लोग क्या करते हैं, लॉक करके रखते हैं, ठीक है। तो फोल्डर लॉक लगा के रखते हैं। तो पहले तो व्हाट्सअप को खोलते ही वो पिन मांगेगा, या ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये पर्सन ने फ़ोन को खोला, अब पिन मांगा, सेम ये पर्सन भी खोलेगा तो पिन मांगेगा, तीसरा पर्सन भी खोलेगा तो पिन, क्योंकि वो तो वहाँ पे ही जाएगा ना। तो आपको सब में नेस्टेड घुस गया, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आता है क्या, सब कुछ ठीक है। अब मान लीजिए आपने पिन गलत दिया, सही नहीं दिया 1 2 3 4, तो वो इसमें आएगा। अगर सही दे दिया तो इसमें आएगा, सेम चीज़ इसमें भी, सेम चीज़ इसमें भी। अब आता है लास्ट कि अगर सही नहीं आपका, मान लीजिए कोई दूसरा कोई फ़ोन अनलॉक करना चाहता है, तो किस में आएगा जी, वो आएगा इसमें, ठीक है, ओके। जो वो किस में आएगा, इस वाले केस में, ठीक है, कि आपका गलत है। तो मान लीजिए गलत है तो आपको क्या दिखाएगा, रॉन्ग पासवर्ड पहली बार, ठीक है, रॉन्ग या फिंगर डज नॉट मैच, कुछ भी एक मैसेज आएगा ना।
5 बार आप ट्राई मारे, 10 बार ट्राई मारे, पता चला कि ब्लॉक हो गया, वेट फॉर 30 सेकेंड। तो ये जो चीज़ है कि अगर मैच नहीं किया तो ठीक है, अब इस एल्स के अंदर में आप फिर से कि अगर 5 बार गलती की है तो ये मैसेज दिखाना है, 10 बार तो टाइम बढ़ा देना है एल्स इफ। अगर ऐसे करके 5 बार और हो गया तो पूरा ब्लॉक मार दीजिए, क्योंकि आप बार बार ट्राई मार रहे हो, ठीक है, जैसे आपका ATM होता है, तो वैसे ही सेम चीज़ है आपका प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग करते समय ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कब क्या लगाएंगे वो तो आपको क्वेश्चन सिखाएगा, आप पहले से रट्टा मत मारिएगा कि कब मुझे नेस्टेड लगाना है, कब क्या करना है, वो तो आपको कोई भी पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, ओके ना। तो हमारा वेट, हाँ जी, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था वैसे, मल्टीपल ना, हाँ, मेरा वही कहने का मतलब था कि वेट, तो बिल्कुल वैसे ही मल्टीपल या नेस्टेड भी काम करेगा इसमें भी। ठीक है, अगर सही हुआ तो सब कुछ, तो ये मान लीजिए सब सही रहा, यहाँ पे आएगा, ये सब भी सही रहा तो सब सही। अगर ये सही रहा, इसमें कुछ गलत आया तो ये वाला एरर दिखाएगा। अगर इसमें कोई गलती दिखाया तो इसका कैच पकड़ेगा। इसमें भी नेस्टेड भी लगा सकते हैं वही, ठीक ना। तो आपके पास सारा ऑप्शन दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा, मतलब आपको जब आप पढ़ोगे ना, इसमें भी ट्राई कैच लगा सकते, गलती होने के बावजूद भी मुझे 2 गॉड, तो कैच। तो ये हुआ मेरा नेस्टेड भी हम लोग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप जब इसका सच में इस्तेमाल करना सीखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। कोई भी ऐप क्रैश कर रहा, मान लीजिए आप एक ऐप खोले, जब क्योंकि एंड्रॉयड के बाद आपका सबसे बेस्ट लाइन है वो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो उसमें आप मान लीजिए कोई भी ऐप खोले, ऐड टू कार्ट करने गए, मान लीजिए स्टॉक में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ओके, तो वो सब पॉपअप दिखाता है कि भाई इतने आइटम नहीं है, मान लीजिए 2 ही आइटम मेरे स्टॉक में, आप 8 वो आइटम एक बार में परचेज करना चाहते हो, दिखा देगा ना तुरंत कि। तो अब कोई सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि नहीं रहता, तो माइनस में चला जाता है। अब मैंने वैसा इंजीनियर भी हमारे देश में है कि नेगेटिव में ऑर्डर ले लेता है, ठीक है। कोई इसीलिए इसी के कारण मान लीजिए आलू का स्टॉक कैसे मेंटेन रखेंगे, ठीक है, आलू मान लीजिए अगर कोई 10 kg ऑर्डर किया, मेरे पास 2 ही kg क्यों ना, 8 kg और बाहर से ले लेंगे, तो वो स्टॉक को मेंटेन हटा देता है, ठीक है, कि नहीं उसको जितना मर्जी उतना करने दो, ठीक है। हाँ, कहीं लिमिटेशन लगाता है, कहीं नहीं लगाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम होता है वो सब प्रोजेक्ट बनाने में, तब आपको ये सब बचाएगा। अब क्या करना है, इक्वल्स में कैटेगरी का आईडी ये रहेगा, तो प्रोडक्ट का आईडी ये रहेगा, प्रोडक्ट का नाम ये रहेगा, तो किस कैटेगरी में, मान लीजिए क्लॉथ में आपको स्टॉक थोड़ा मेंटेन रखना जरूरी है। कपड़ा रेड कलर का आपके पास 3 ही पीस है, ब्लैक कलर का 5 पीस है, तो आपको रेड कलर आप 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको वैसा प्रोजेक्ट बनाते समय समझ में आएगा कि नहीं भाई हमको कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाना है, ठीक है। कैश लिख सकते हैं, क्या बोले, ट्राई के कैश लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, मतलब क्योंकि आप देखो कभी भी आप समझ ही रहे हो, इसका इफ एल्स में इफ भले अकेला लगा सकते हैं, बट ये ऊपर का बॉडी है, ठीक है, ये इसमें तो कैच नीचे ही रहता है, तो अकेला नहीं लगा सकते, ठीक है। इसमें जब भी आएगा तो पेयर्ड ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो गया, ठीक है, लगे कि ओके। अब आते हैं कितने टाइप के एक्सेप्शन हैं, अब आता है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, और कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन भी दिखा दूंगा, तब समझ याद भी रहेगा। लगे टाइप 2 टाइप क्या है, एक है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसको देखना ज़रूरी नहीं है, गलती हम जितना भी अच्छा कर लें लेकिन गलती हो ही सकता है, ठीक है। एक है चेक्ड एक्सेप्शन, नहीं ज़रूरी है, एकदम देखना ज़रूरी है, मतलब इसके बिना ये काम नहीं चलेगा। लगे जैसे बताइए, आप एग्जांपल बताइए, जैसे अनचेक्ड में वही डेटाबेस मिसिंग, जो सॉल्व करने जो चेक करना है वो इसमें आएगा, दिखाते हैं इसमें क्या क्या आएगा। जैसे आपका
एरे इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन, आउटबाउंड एक्सेप्शन बोला ये क्या नया चीज़ आप देखेंगे समझेंगे, ठीक है। एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और भी कुछ कुछ होता है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब क्या होता है मैं एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, चेक्ड में आयो एक्सेप्शन, एसक्यूएल क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आपको आप इसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। फिर एसक्यूएल एक्सेप्शन, डेटाबेस मिसिंग एक्सेप्शन, ठीक है। उसको तो बोला गया कि चलो देखते हैं। लगे दो टाइप के मतलब एक्सेप्शन हैं हमारे पास, एक जो देखना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है, एक अनचेक करना में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता रहे हैं। अब बोला गया कि कैसा कैसा गलती हो सकता है। सबसे पहला गलती आता है ये, क्या हम एक वेरिएबल में 0 रखना गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। सी में अगर प्रोग्राम देखें 10, ठीक है, तो मान लीजिए ये 100 था एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देते हैं 100, ठीक है, और ये 10, कोई दिक्कत नहीं है। एक z नाम के वेरिएबल में x डिवाइडेड बाई y, तो कितना आएगा जी? 10, एकदम सही है। क्या एक वेरिएबल में 100 रखना गुनाह है? नहीं। 10 भी रखना गुनाह नहीं है, डिवीज़न भी करना गुनाह नहीं है। अच्छा, क्या एक वेरिएबल में 100 रखना गुनाह है? नहीं। 0 बोला नहीं। डिवाइड करना बोला नहीं। कोई भी एरर है इसमें? बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो अनडिफाइंड आएगा। ऐसा गलती तो कोई जानबूझ कर नहीं करेगा, और ख़ास करके यूज़र से जब इनपुट लिया जाएगा, हो सकता है वो टाइप किया बट नहीं रहा, तो ऐसे में आपका लंबा चौड़ा एरर फेंक देगा। तो क्या करेंगे? वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आप ऐसे कोड मत लिखो, ठीक है। लेकिन कोड को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो आपका एरर मारेगा ही मारेगा। बोला गया क्या, तब कैसे लिखेंगे? जहाँ से गलती आने का चांस है, इसमें गलती का तो नहीं चांस है, यहीं पे गलती होने का चांस है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी डेटा डाल दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ट्राई के अंदर डाल दो। कोशिश करो 100 को x में रखने का, ठीक है, 0 को x में रखने का। ऑब्वियसली तो इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, गलती तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर सही रहेगा, मतलब जब 10 आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो system.out.print z का वैल्यू, अगर सब सही रहा तो, अगर किसी भी लाइन में गलती, तो इसी तो गलती लाइन मिलेगा ही, गलती तो है ना इसमें, तो इसको कहाँ पे आपको लेके चल जाएगा? कैच में। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सेप्शन लिख दो, क्योंकि एक्सेप्शन का क्लास का सब चाइल्ड क्लास है। अगर पता है कि नहीं भाई ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर ही आता है, मैथमेटिक्स गलत है तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर आता है, तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो, तो थोड़ा प्रोग्राम का लोड कम पड़ता है, थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, बस और कुछ नहीं। system.out.print e, या फिर आपको तो पता है कि आपको गलती क्या आने का चांस है, डिनोमिनेटर नेवर 0, डिनोमिनेटर नेवर 0, बस यूज़र को दिखा दीजिए, यूज़र खुश हो जाएगा, अच्छा गलती हम कहाँ की है, ठीक है। बट गलती से ये 0 ना लिख के ओ लिख दिया तो 0 ओ तो एक ही जैसे हो गया ना। अब ये तो आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन में पकड़ेगा नहीं, ये किस में पकड़ लेगा? तो ये पकड़ेगा आपका इसमें इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन में, गलती इनपुट लेने में आउटपुट देने में। तो ऐसे नहीं तो कंपाइल टाइम में पकड़ लेगा, आपका कंपाइल टाइम में ही एरर पकड़ लेगा। तो हमेशा दिमाग में यही रखना है कि जो चीज़ें आपको पता है वो तो लिखिए ही लिखिए, जो चीज़ नहीं भी पता है, आपको हो सकता है कि आपने गलती आप समझ ही नहीं पाए कि ये भी गलती कोई कर सकता है, बट बेवकूफ़ लोगों का कमी थोड़ी ना है। तो एक्सेप्शन क्लास को हमेशा रखिएगा नीचे में, हो सकता है इसमें ना पढ़े तो इसमें पकड़ लेगा वो, लेकिन हमेशा पकड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा मल्टीपल का एक जिसको पता है, ताकि फास्ट एग्जीक्यूशन हो, एक जो हमको लग ही नहीं रहा है कि गलती हो सकता है ऐसा, तो वो इसमें पकड़ लेगा, ठीक है। तो system.out.print, लेकिन ये आपको तो एरर पता ही नहीं रहेगा क्या आने का चांस है, ई को प्रिंट कराइए जो एरर आने का चांस है। एक्सेप्शन क्लास का एक इंस्टेंस वेरिएबल, एक्सेप्शन क्लास का एक इंस्टेंस वेरिएबल जिसको मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, तो वो एरर अपने मन से दिखाएगा। इंटरेस्टिंग भी है ना। तो आपको
बोला गया कि इसका फ्लो चार्ट भी पता रहना चाहिए। तो पहले हम लोग को फ्लो चार्ट पे जाना है, उसके बाद इस पे आते हैं। चलिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल इन पाइथन नहीं, इन जावा। हमको जावा से मतलब है और जावा टी पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, पहले तो है क्या ये देखिए। तो बोला गया एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज़ वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर। ठीक है, सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। ऑब्वियसली अगर हैंडल लायक रहेगा तो बोला गया कि ओके ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्शन, वो डिक्शनरी का मीनिंग बता रहा है। एबनॉर्मल कंडीशन, बोला गया कि जैसे एग्जांपल दिखाएंगे वो पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है मुझे बस। ठीक है, बोला गया कि व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म टू रन टाइम एरर सच एज क्लास नॉट फाउंड, IO एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन। मतलब आपका मान लीजिए अभी गूगल मीट में मान लीजिए मीटिंग होते रहता, मैं इधर ऑफलाइन हो गया हूँ, बच्चा उधर ऑनलाइन है, तो ऐसा भी तो गलती है। जो कि होना क्या चाहिए, जब मान लीजिए जो क्रिएट किया है अगर वो ऑफलाइन होना चाहिए तो उसको पता चलना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा ये सब भी इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेप्शन। ओके, नेट कट किया तो सब हैंडल तो कर नहीं सकते, क्या हुआ क्या नहीं, लैपटॉप बंद हो गया, कैसे पता चलेगा क्या हुआ। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, तो टू मेंटेन द नॉर्मल एप्लीकेशन जो भी हो। बोला है कि एक एग्जांपल से दिया है, मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है, 5वां लाइन में गलती अकर्ड हुआ तो क्या हैंडल लायक है, तो बोला नहीं, क्योंकि ट्राई कैच के अंदर नहीं डाला हुआ है तो आपको एरर, लंबा चौड़ा एरर फेंकेगा। अगर आप ट्राई कैच के अंदर डालोगे तो आपका वो हैंडल लायक। तो बोला गया देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, पहले तो रुक जाइए, यहाँ पे आपको चेक्ड एंड चेक्ड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये मेरा फ्लो है, ये वाला मेरे काम का है, इसके बिना आप, तो इसको मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ, या सेव इमेज। ठीक है, एक बार चीज़ों को अच्छे से समझते हैं हम लोग। मतलब थ्रोएबल बोल के एक क्लास है, थ्रोएबल मतलब थ्रो करो, एरर को थ्रो करो। थ्रोएबल बोल के एक क्लास है जिसके अंदर एक्सेप्शन बोल के एक क्लास है। ठीक है, ओके, थ्रोएबल बोल के एक क्लास है जिसके अंदर एक्सेप्शन बोल के क्लास है, एक एरर बोल के क्लास है। तो एरर जो होता है रन टाइम में पकड़ता है, एक्सेप्शन जो होता है वो एरर जो होता है कंपाइल टाइम में पकड़ता है, और एरर जो होता है, ये एक्सेप्शन जो होता है रन टाइम में पकड़ता है। मतलब एरर में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए आप टर्बो सी, आपको मान लीजिए 1 MB बोलना सही नहीं है, 64 MB जगह देता है प्रोग्राम लिखने का टर्बो सी। आपने क्या किया, एक एरे का साइज़ 1 लाख लिख दिया गलती से। प्रोग्राम अब बाद में क्या लिखे हो या नहीं लिखे हो फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हो कि एक मेमोरी ब्लॉक 2 बाइट करके जगह लेता है सी में, तो 1 लाख मतलब एक्चुअली में 2 लाख हो गया। 2 लाख डिवाइडेड बाई 2000 1024 कि हमको तो वो तो मतलब अभी क्या हुआ, बीट पकड़ा है ना जी, तो ओके बाइट पकड़ा, बाइट पकड़ा। तो मुझे क्या करना है, 64 MB अगर जगह देता है तो 64 MB मतलब होता है 64 इंटू 1024 मतलब 65,536 इतना दिया, कितना किलो बाइट इंटू 1024 बाइट। अब दोनों को मैच करा लेंगे, अगर पता चला कि यहीं पे प्रोग्राम में एरर मार देगा तो ये है स्टैक ओवरफ्लो, वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, ऐसा भी एरर आता है। मतलब अगर एरर नहीं, हमको कंपाइल टाइम नहीं पकड़ना है, हमको रन टाइम पकड़ना है। तो रन टाइम में क्या क्या आता है, IO एक्सेप्शन, SQL इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, डेटाबेस मिसिंग एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब आता है लास्ट, ये जो है ये किसके अंदर है, डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास के अंदर है। उसके अंदर रन टाइम एक्सेप्शन भी एक क्लास है जिसके अंदर एरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर, फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, मतलब @ होना चाहिए, फ़ोन नंबर में ये होना चाहिए, इंडेक्स आउट बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन। बोला गया मतलब अगर एरे का साइज़ दिए हैं 5 और उसमें हम एलिमेंट लिख दिए 6 तो क्या होगा, तो एरर मारना ही है। तो वो सब चीज़ें आपको एरर, तो हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ें अनचेक्ड के अंदर आता है, कुछ चीज़ें चेक्ड के अंदर आता है। ठीक है,
ठीक है, मतलब एकदम चेक करना जरूरी है क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास के अंदर है, अब बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है उससे, तो वो बाद में समझेंगे। लगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो फ्लो मुझे पता है, बोला है कितने टाइप के, 2 टाइप 3 टाइप एक्चुअली लिखा है, वो तो एरर है। अनचेक्ड, सॉरी पहले चेक्ड, अनचेक्ड और एरर। चलिए देखते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जी क्या क्या है, पहले तो चेक्ड एक्सेप्शन का गलती देखते हैं। द क्लास दैट डायरेक्टली इनहेरिटेड द थ्रोएबल क्लास, ऑब्वियसली डायरेक्टली इनहेरिटेड द थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एरर एंड एरर इज नोन एज चेक्ड। जैसे ये, तो मतलब मैंने क्या बोला कि जो आपका डायरेक्टली थ्रोएबल क्लास का चाइल्ड क्लास के अंदर आता है तो वो सब, ठीक है, रन टाइम को छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, क्योंकि वो रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनचेक्ड एक्सेप्शन, द क्लास दैट इनहेरिटेड रन टाइम एक्सेप्शन, उसका चाइल्ड क्लास है, इज नोन एज अनचेक्ड। जैसे अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, एरे इंडेक्स, बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। एरर क्या होता है, वही जो लिखा हुआ है। चेक्ड अनचेक्ड में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपको गलती, देखिए एक है कि जिसको नहीं समझ सकते हो कि गलती कहाँ आएगा, मैं वही यूज़र पे डिपेंडेंट है, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको लेकिन सॉल्व किया जा सकता है। डेटाबेस मिसिंग तो क्रिएट डेटाबेस में, वही रिजॉल्व वाला हैंडलिंग जो है वो उन तीनों में है, इसमें हैंडलिंग नहीं है। अनचेक्ड है जो रन टाइम में यूज़र से गलती हो रहा है, ठीक है। और चेक्ड जो है कि ये आपके गलती से, मैंने जो डेवलपर है उसने डेटाबेस क्या किया, कनेक्ट ही नहीं किया गलती से। हमसे मान लीजिए प्रोजेक्ट लेके गया लेकिन वो गलती से डेटाबेस का फाइल ही लेके नहीं गया, तो हो ही सकता है, तो भाई वो तो तुमको गलती को सॉल्व करना है। तो वो सब चीज़ें बड़ा गलती है, मतलब ये छोटा गलती नहीं है, ये मतलब एकदम ब्लंडर मिस्टेक, इसके बिना तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब इसका देखिएगा, इसका कोडिंग ये टफ होगा आपके लिए, ये इजी रहेगा, ये फटक से बन जाएगा। तो इसीलिए अभी जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसलिए फटक से कोड, कितना टफ था, बच्चा वाला कोड था, ठीक है। ओके, बिल्कुल वैसे ही बोला। नल पॉइंटर एक्सेप्शन में क्या आता है सर, इंडेक्स आउट बाउंड एक्सेप्शन में क्या आता है, थोड़ा एक बार एग्जांपल देके समझा दीजिए। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मैंने एक एरे लिया, क्या गलती है, नहीं, साइज़ लेना भी गलती नहीं है, एलिमेंट डालना भी गलती नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी गलती है इसमें। हमने क्या किया, 3 ही एलिमेंट डाला, मेमोरी वेस्ट हुआ, लेकिन वार्निंग है, ये एरर नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रिंट करने का कोशिश किया तो गलती से क्या किया, ए ऑफ 10 को प्रिंट करने का कोशिश किया, है ही कहाँ, ना ही इधर। अगर मान लीजिए आपका जावा है तो ऑब्वियसली गार्बेज कलेक्टर है, तो मतलब वो गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, 0 0 देगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। सी में आपका गार्बेज वैल्यू पकड़ लेता है, तो ये चीज़ आपका ये इसमें नहीं आएगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट आप 50 भी लोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको बाद बाकी को 0 में असाइन करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। तो आप हार्डली 3 4 को प्रिंट करा सकते हो, आप 10 को कैसे प्रिंट करा दोगे, ठीक है। तो ऐसा एरर को हो ही सकता है कोई गलती से यूज़र, कि मान लीजिए एक एरे लिया यूज़र से इनपुट, ठीक है, कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए आप एक अपने फ्रेंड का नाम सर्च मारें फेसबुक में, ठीक है, अरुण कुमार, तो वैसा नाम का कोई आदमी नहीं आ रहा, एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो तो तब भी डेटा है, वो तो डेटा है, वो ये तो मेमोरी है, ठीक है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो बोला इसको भी हैंडल करने के लिए आपको क्या है, कोशिश कीजिए, ठीक है, ओके। कोशिश अगर अनसक्सेसफुल हुआ किसी भी लाइन में, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक ही है, तो कैच में पकड़िए गलती को। कैच में क्या, अगर आपको पता है तो एरे इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन लिखिए, एरे इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन। हाँ, ये सब नहीं, ये रन टाइम एरर है, क्योंकि यूज़र से सब आप इनपुट मांगोगे यूज़र से सब, ठीक है। ये तो हम गलती कभी करेंगे ही नहीं, हम क्यों गलती करने जाएंगे, ठीक है। ये यूज़र से जब इनपुट मांगेगा, ये अनचेक्ड, अभी तक अनचेक्ड है, सब अनचेक्ड। आप नहीं, आप
ऐसा मत सोचिए, ये तो मैं आपको गलती दिखा रहा हूँ, बट ये गलती हम क्यों करने जाएंगे? हम जब यूज़र पे छोड़ेंगे कि इंटर साइज ऑफ एरे, यूज़र पे छोड़ दिए, यूज़र ने दे दिया 10, ठीक है, लूप घूमेगा, 10 एलिमेंट मांग लिया। अच्छा, इंटर अपोजिशन ऑफ एरे कुछ भी, तो अपोजिशन में लेकिन 20 दे दिया। यूज़र को कुछ भी, यूज़र का दिमाग का कोई ठीक नहीं रहता, कुछ भी डाल सकता है। जैसे आपको कहीं कहीं लिखा रहता है प्रेस 1 फॉर जनवरी 2 फॉर फरवरी, कोई कोई जानबूझ के बदमाशी करने के लिए माइनस टिप के देखता है, सॉफ्टवेयर ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें के लिए ये यूज़र पे जब छोड़िएगा तो सॉफ्टवेयर पूरा एकदम ख़राब हो जाएगा। हम लोग तो गलती नहीं करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है तो आप दीजिए, लेकिन उसमें भी फिर से वही गलती कि ऐसा एक ब्लंडर मिस्टेक किया, मान लीजिए ये भी 1 दे के ओ दे दिया, हाँ, ये सब अनचेक्ड है। ये यूज़र पे जो छोड़ रहे हैं ये अनचेक्ड में आता है, ठीक है, ओके। कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा क्या गलती यूज़र कर सकता है, तो लास्ट में फिर से वही सेम चीज़, एक्सेप्शन ई, यूज़र पे छोड़ दीजिए। अब गलती करो ना तुम, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, या तो इसमें पकड़ा हो गया या तो इसमें पकड़ा हो गया, एरे से रिलेटेड इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बोला कि सर कभी ऐसा चांस है कि एरे इंडेक्स और एरिथमेटिक दोनों, बोला हो ही सकता है भाई। मान लीजिए एक एरे लिया गया, ठीक है, ठीक है, क्या कोई गलती है इसमें? तो बोला नहीं, हो सकता है कि उसने 0 डाला और 45 डाला, एग्जाम्पल 3 4। अब 2 नंबर को डिवाइड करने को बोल दिया, देखिए ध्यान से, मान लीजिए इंट z इक्वल्स टू a ऑफ 0 डिवाइडेड बाई a ऑफ 3, गलती से लीजिए, फिर से डिनोमिनेटर भी 0 हो गया ना, है ना। यहाँ पे ऐसा गलती, तो अभी तो फ़िलहाल कौन पकड़ेगा? अभी फ़िलहाल ये पकड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं पकड़ सकता। ये मान लीजिए सब सही रहा, इधर से सब सही है, तब तो ये पकड़ेगा ना। तो बोला गया कि इसीलिए कोडिंग करते समय आप क्या गलती होगा किसी को नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो आप एक और कैच लगा दीजिए एरिथमेटिक एक्सेप्शन का भी, system.out.print, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है ना जी। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम इन दोनों को, सुनिएगा ध्यान से, क्या हम इन दोनों को नीचे लिख सकते हैं और इसको ऊपर? हाँ, तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं रहा तब, ठीक है। और प्रायोरिटी वाइज आप इन सब का प्रायोरिटी लगभग सेम है, ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी होता है, तो इसको ऊपर लिखते ही तुरंत एरर मार देगा आपको, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि आपको रहम करेगा, कोड में एरर मार देगा कंपाइल टाइम में पकड़ के तुरंत। मतलब एक्सेप्शन क्लास का ये सब चाइल्ड क्लास है, ठीक है। एक्सेप्शन क्लास का भी चाइल्ड क्लास नहीं है एक्चुअली में एक्सेप्शन क्लास का तो चाइल्ड क्लास ये सब है। इसको पिक्चर को अच्छे से देखिए ना, एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड क्लास ये सब है, एक्सेप्शन क्लास का रन टाइम चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर ये सब है। तो सोच लीजिए, तो आप इसको डायरेक्टली दादाजी को ऊपर में रख के उसके बाद से ग्रैंड सन लोगों को रखिएगा तो काम नहीं करेगा, तुरंत एरर मार देगा, कंपाइल टाइम पकड़ेगा, ठीक है, रन टाइम में भी जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको सबसे लास्ट में इसको कहीं पे भी अगर यूज़ हुआ है तो सबसे पहले इन चारों में से कोई भी, इन चारों का प्रायोरिटी सेम है, इन चारों का प्रायोरिटी सेम है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इन अगर इसको यूज़ किए तो इनके नीचे, और इसको यूज़ किए तो सबसे लास्ट में, समझे। एक प्रोग्राम में ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये भी एरर आने का चांसेस है, ये भी एरर आने का चांसेस है, ये भी एरर, कुछ चीज़ें ना पता चले, तब आपको सबसे लास्ट में एक्सेप्शन को रखना होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट हो ही गया। बोला गया इसमें क्या क्या कीवर्ड यूज़ होता है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज, ये 4-5 कीवर्ड है। तो हम लोग तो अभी इन दोनों को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा नेक्स्ट क्लास में होगा, हम लोग को सबसे पहले इन दोनों को अच्छे से पकड़ लेते हैं, ठीक है। बोला कि और कुछ बचा हुआ है क्या? तो बोला ना, अब कुछ नहीं। बोला कि तीसरा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन में मतलब, सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग लिखा एग्जाम्पल, अब तीसरा एग्जाम्पल एस इज इक्वल्स टू, कोई मैसेज दिया तब तो ठीक है, ठीक है। कोई मैसेज नहीं दिया, नल, सीधा इंटर, हिट इंटर। अब कहीं पे प्रोग्राम में लिखिएगा, ठीक है, एस प्लस
h2 मान लीजिए कॉन्कटेनेशन करना चाहते हैं या फिर स्ट्रिंग डॉट लेंथ उसका लेंथ पता करना चाहते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब डेटा ही नहीं है और उसको लेंथ निकालना चाह रहे हो। इसको भी देखिए, नल का मतलब अलग होता है, ये भी नल ही है एक्चुअली में, कोई डेटा नहीं, स्पेस भी नहीं है, ये समझ लीजिए एकदम ओपन होते ही क्लोज हो गया ऐसा वाला, ये भी नल कहलाता है। लेकिन दोनों नल में बहुत डिफरेंस है। एक बार हाँ इसमें 0 देगा लेकिन उसमें कुछ नहीं देगा, एरर मार देगा। इस प्रोजेक्ट एक बार हम प्रोजेक्ट कर रहे थे ऐसे ही, आप लोग तो जैसे पढ़ते हो हम लोग, जैसे चलो एम्बेडेड सिस्टम का प्रोजेक्ट था, उसमें क्या था, उसमें नल देगा और इसमें 0 देगा। हाँ ये चीज़ तो है कि ये डेटा है, आप समझिएगा, ये डेटा नहीं है, इसको बोलते हैं बैकएंड। ये डेटा, इसमें डेटा है, ये स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंस है। कंप्यूटर के भाषा में ये सब डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों का ASCII कोड अलग अलग है, ठीक है, एक का 0 ASCII कोड है, एक का 1 ASCII कोड है, इतना डिफरेंस है। एक बार हम ऐसे ही चिप IC से लेके हम एक कोडिंग कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही कम मेमोरी था, आई थिंक 1 KB मतलब हो गया 1024 बाइट इंटू 8 बीट, हमको बीट में स्टोर करना था, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने AICT लिखा, तो A का 8 बिट, I 8 बिट, C 8 बिट, T 8 बिट, और वो डिस्प्ले लगा हुआ था जहाँ पे आप लोग जो देखते हो शादी वाले घर में दिस वेट्स दिस लिखा रहता है, जहाँ पे मैसेज स्क्रॉल करते रहता है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। डेटा हम जैसे डाले, वो जो लिख के डाले वो पूरा स्क्रॉल करना स्टार्ट करते रहे, ठीक है। किसी दिन मान लीजिए मैंने दिया दुर्गापुर, तो मैं क्या कर रहा था, डेटा को मैं सोच रहा था कि अरे दुर्गापुर डालने के बाद ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, सर दुर्गापुर ठीक है, ए को ओवरलैप कर देगा, लेकिन दुर्गापुर के बाद अगर मैं AICT डालूँगा तो क्या होगा, तब तो आपको ये भी दिखेगा ना AICTपुर, ठीक है, तो ये चीज़ हालत हो जाएगा। तो बोला गया कि हम क्या कर रहे थे, तब हम लास्ट में जो डेटा डाले थे उसको लेंथ पता कर रहे थे, लेंथ पता करने के बाद मैंने क्या किया, स्पेस ओवरलैप कर दिया स्पेस से, ठीक, देखे थोड़ी देर के बाद काम करना बंद, ठीक है। पहली बार मुझे ये समझ में आया था कि अभी तक पढ़े थे, प्रैक्टिकली उतरे हैं, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। मैं बोला स्पेस, और एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, AICT लिख रहे हैं, AICT अब अच्छे से आ रहा, दुर्गापुर लिख रहा है, दुर्गापुर, बंगाल तो बंगाल, वेस्ट बंगाल। थोड़ी देर के बाद लेकिन चिप खराब, तो मैं पहले सोचा कि शायद जल गया, दूसरा फिर से चिप लगाया, सेम हालत, 2-3 बार टेस्ट ट्रायल मार रहे हैं, बस खत्म। तब समझ में आया कि नहीं, ये तो एक्चुअली में आपका जो पढ़े हो आप लोग फ्लिप फ्लॉप, कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, शिफ्ट रजिस्टर। मैंने एक्चुअली में जब मैंने दुर्गापुर डाला था वो तो था ही, अभी भी है, हमने जब स्पेस मारा ना तो ये दुर्गापुर वाला घसक के इधर आ गया शिफ्ट रजिस्टर की तरह, जो स्पेस मार के मैंने ओवरलैप करवाया वो यहाँ है, और जो मैं AICT मारा तो ये भी घसक के, मतलब एक्चुअली में AICT के बाद स्पेस, तो धीरे धीरे वो भर जा रहा है। ये स्पेस कैरेक्टर है, तो मैंने एक छोटा सा चेंजेस किया, वो है इक्वल्स टू नल, ये छोटा सा चेंज, उस समय मार रहा था इक्वल्स टू स्पेस, एक वो छोटा सा स्पेस, बस ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों में कंप्यूटर के भाषा में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि ASCII कोड अलग अलग है दोनों का। ये बैकएंड बनाता है, मतलब आपका वो शिफ्ट नहीं किया, आप ये बैकएंड कर दिया, उसको खाली कर दिया, ठीक है, नल करके रख दिया। तो ये सब थोड़ा सा समझना चाहिए कि नल और स्पेस दोनों एक नहीं है, ठीक है। मेरा और कुछ बचा हुआ है तो बोलन नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी हो गया, और कुछ बचा हुआ था देखते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बाद लास्ट एक बचा हुआ है कुछ, एरे इंडेक्स हो गया। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में वही सेम चीज़ है, छोड़ दीजिए इसको, अब ज़रूरत नहीं है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में वो तो आपको जब वैलिडेशन आता है कि ईमेल आईडी में @ होना चाहिए, फ़ोन नंबर में +91 लगा रहना चाहिए, +91 के बाद नहीं, अगर आपको फ़ोन नंबर ही तो 3 डिजिट लिखने के बाद हाइफन लिखना होगा, फिर 3 डिजिट, फिर हाइफन, फिर 4 डिजिट। ऐसे प्रोग्रामिंग करने के लिए ये लास्ट वाला, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये छोड़ दीजिए,
बात बाकी ये तो मैं चेक्ड जो है, चेक्ड वाला तो बहुत देर है, चेक्ड वाला अभी आपको सिखा ही नहीं पाएंगे। आपको सिखाने के लिए आपको मिनिमम आपको अभी एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बाद मल्टी थ्रेडिंग, फाइल हैंडलिंग, उसके बाद स्कैनर क्लास में जिस दिन उतरेंगे ये पूरा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, चेक्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए तो आपको बस ऐसे समझा के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहीं पर रहने देते हैं।